Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज़। सनातन धर्म में कहा जा गया है कि भागवत कथा, गीता भागवत जीवन का सार है। आज जीवन की जो शैली है उसमें कहीं न कहीं अगर हम भागवत के वचनों को, उनके जो श्लोकों को अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो कहीं न कहीं हम एक उच्च कोटि का जीवन जीते हैं। भागवत कथा सिर्फ द्वापर युग में ही नहीं कही गई, उसका सार, उसकी जो भी उसमें श्लोक हैं वो चित्रार्थ आज भी कलयुग में, प्रथम चरण जो चल रहा है कलयुग का, इसमें चित्रार्थ होता है। आइए मिलते हैं, ऐसे ही एक भागवत कथा का आयोजन वैश्य समाज द्वारा कराया जा रहा है दुर्ग भिलाई में। उनसे मिलते हैं, उनके अध्यक्ष से। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं पवन कुमार ददरैया गहोई वैश्य समाज दुर्ग भिलाई का अध्यक्ष हूँ और अभी हम गहोई वैश्य समाज दुर्ग भिलाई के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत ज्ञान एक सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं, जो कि दिनांक 4/10/2023 से लेके 11/10/2023 तक रहेगा। इन 7 दिनों के बीच में हम श्रीमद् भागवत के ज्ञान सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे क्या लगा कि लोग बोलते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, भागवत कथा अक्सर शुभ मुहूर्त में कराया जाता है, तो ऐसी क्या प्रेरणा मिली कि आप पितृपक्ष में कराएं? हमारी जो समाज है वो एक उत्कृष्ट समाजों में आता है और चूँकि हम वैश्य समाज हैं, हमारे जो अग्रज हैं, चूँकि आज की डेट में हम वैश्य समाज का एक गौरवशाली परंपरा रही है, आज हम चाहते हैं हम ये पितरों के याद में और उनके पर चिन्हों में चलने के हिसाब से, उनको एक श्रद्धांजलि के हिसाब से हमने ये अभी इस कार्यक्रम का आयोजन किया है कि जो हमारे साथ में हमारे महिलाएं और बच्चे भी इसमें जुड़ें और कोई भी कार्यक्रम या कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनका आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ें। कथा जो वाचक हैं कहाँ से आए हैं और कब तक कथा चलेगा? ये कथावाचक जो आए हैं ये भारतवर्ष के 3 बड़े जोशियों में इनका नाम है। इनका नाम है डॉक्टर इंदु भवानंद ब्रह्मचारी जी। ये शंकराचार्य आश्रम के प्रभारी भी हैं और ये द्वारकाधीश में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य भी हैं। और आज की डेट में इनके पास में यहाँ पर अपना सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना शाला भी बनाया हुआ है और जो ब्राह्मण पंडितों के अलावा संस्कृत विद्यालय भी ये रख रहे हैं। इसी हिसाब से हमने यहाँ भागवत कथा रखा हुआ है कि बच्चे भी आगे चल के उनसे जुड़ें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक अच्छी सोच के साथ समाज सनातन धर्म को आगे ले जाने की परंपरा रही है, उसमें गीता भागवत जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए मिलते हैं और भी सदस्य कमेटी के। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मैं राकेश कुमार रूसिया गहोई वैश्य समाज दुर्ग भिलाई का सचिव हूँ। आपने जैसा प्रश्न किया कि हम ये भगवत पुराण का कार्यक्रम पितरपक्ष के दौरान क्यों रख रहे हैं, तो आपको सभी सनातनियों को ये जानकारी है कि हम जो भी शुभ कार्य करते हैं हम सबसे पहले अपने पितरों का आह्वान करते हैं, चाहे विवाह हो, चाहे कोई भी मांगलिक कार्य हो। सर्वप्रथम हमारे समाज में विशेषकर कि हम पितरों का आह्वान करते हैं। आज पितृपक्ष हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले, चूँकि नवरात्र प्रारंभ होने वाली है, माता जी का पूजन प्रारंभ होगा, उसके पूर्व भी हमारे जो पुराने लोगों हैं उन्होंने हमारे पूर्वजों का आप नमन करें, उनको प्रणाम करें, इसके बाद हम आगे शुभ कार्य करते हैं। तो मेरे हिसाब से और हमारे जो कथावाचक हैं उनके द्वारा कहा गया कि इससे ज़्यादा शुभ मुहूर्त कोई होता नहीं है। मैं सभी समाज के लोगों से और भी जो दूसरे समाज के लोग हैं उनको भी आह्वान करता हूँ कि इस भगवत पुराण का आनंद लें। ये वर्षों में रसपान करने का अवसर मिलता है, इस सरिता में आए, हम आपका स्वागत करेंगे। आइए और भी सदस्य समिति के, उनसे भी जानकारी लेंगे। भाई साहब, आपका प्रश्न। मैं आशीष कनकन, उपाध्यक्ष गहोई वैश्य समाज दुर्ग भिलाई का हूँ और ये जो भागवत कथा का कार्यक्रम रखा जा रहा है, ये पितृपक्ष में रखने से इसका एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है यही है कि अपने पूर्वजों का आशीर्वाद हम सबको मिल पाए और ना कि सिर्फ हमारे समाज के, बाकी अपितु पूरे विश्व को मिल सके। तो जो इसमें आएंगे उन सबका स्वागत है हमारी समाज की तरफ से। धन्यवाद।
अच्छी बात है, पर एक विषय ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में नॉर्मली पूजा पाठ नहीं की जाती है, तो इस विषय में जरा प्रकाश डालें। गहोई समाज दुर्ग भिलाई की ओर से एमपी हाल में दिनांक 4 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है। ये पितृपक्ष का अत्यंत शुभ अवसर चल रहा है और कहते हैं पितरों की मुक्ति के लिए ही भागवत का आयोजन किया जाता है और ये श्रेष्ठ मास माना जाता है पितरों के लिए। और भागवत जो है मुक्ति का ग्रंथ माना जाता है, इससे जितने भी पितर हैं वो सारे के सारे सब लोगों के मुक्त हो जाएंगे। महाराज जी, अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं। इसलिए है कि भागवत सारे वेदों का सार है और सारे पुराणों का निचोड़ है। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना अंतिम समय में की थी, तो उनका जो सार था, ज्ञान था, वो उसमें रख दिया गया है। और भागवत की एक विशेषता है, यत्र ज्ञान वैराग भक्ति सहितम नैष्कर्म माविष्कृतम। तो आप समझ लीजिए, कर्म करते हुए मुक्त करने का उपदेश, नैष्कर्म करने की जो सामर्थ्य है वो श्रीमद् भागवत में है। और जब नैष्कर्म होता है तो ज्ञान भक्ति विराग तीनों को मिला देता है। आजकल सनातन धर्म पर नहीं, उन लोगों की जो ऐसा सोचते हैं वो पूर्णतः से सनातन धर्म के ग्रंथों का उन्होंने अध्यापन नहीं किया है। यदि वो अध्ययन करेंगे तो हमारे ऋषियों में कहीं कोई दोष नहीं है, हमारी समझ में गलती है। हम उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, इसमें दोष हो सकता है, पर ऋषियों में कहीं कोई दोष नहीं है। उन्होंने जो विषय रखा है सोच समझ के और बहुउद्देशीय है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग प्रश्न इन लोगों के कहने में तो देखो, सनातन धर्म के विरोध में तो बहुत सारे खड़े रहते हैं, पर कुछ होना जाने वाला नहीं है। सनातन का मतलब होता है सदा रहने वाला। सनातन धर्म इसलिए नहीं है कि सनातन परमात्मा ने शुरू किया है, सनातन धर्म इसलिए नहीं कि ये सनातन है। इस सनातन धर्म की विशेषता है, जो इसका अनुगमन करता वो भी सनातन हो जाता है। Audio Jungle.